अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास 9 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि एटॉमिक नंबर क्या होता है और एटॉमिक मास क्या होता है। वो अक्सर जो है इनके बीच में उन्हें कन्फ्यूज़न रहती है। दूसरा, उन्हें ये चीज़ समझ में नहीं आती कि इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। तो सबसे पहले हम एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि एटम क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले हम एटम को डिस्कस करते हैं। अगर हम एटम की बात करें तो एटम खुद जो है वो एक पार्टिकल है, ठीक है। ऐसा पार्टिकल जो हमें दिखाई नहीं देता, बट इसके अंदर भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स पाए जाते हैं, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। वैसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम जिन सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में पढ़ते हैं, जिसको डिस्कस करते हैं, वो सिर्फ ये 3 होते हैं: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव, न्यूट्रॉन पर 0, नो चार्ज। अगर हम एटम के स्ट्रक्चर की बात करें, वैसे तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो 3 डायमेंशन होता है, बट अब हम क्योंकि यहाँ पे 3D शेप नहीं बना सकते, तो हमें पता है कि एटम के अंदर जो है वो एक सेंटर में क्या मौजूद होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास क्या पाए जाते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब न्यूक्लियस के गिर्द जो शेल होते हैं, उस शेल में जो है वो हमारे पास क्या मौजूद होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। तो हमने जिस तरह की डिस्कस किया था हमने क्या डिस्कस करना है, एटॉमिक नंबर को एंड एटॉमिक मास को। तो हमें ये तो पता है कि न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और जो न्यूक्लियस के गिर्द जो शेल्स हैं उनके अंदर क्या चीज़ पाई जाती है, इलेक्ट्रॉन। तो चलिए अपनी डेफिनेशंस को डिस्कस करते हैं, देन दोबारा जो है वो अपने इस टॉपिक पर आते हैं। अगर हम एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन को देखें तो हमारे पास इसकी डेफिनेशन होती है, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट, इट इज़ डिनोटेड बाय Z। अब यहाँ पर एटॉमिक नंबर की बात हो रही है, और एटॉमिक नंबर जो है किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जितने भी प्रोटॉन्स होंगे वो आपके पास कहलाएगा एटॉमिक नंबर, ठीक है। आपने अपना पीरियोडिक टेबल देखा होगा, वहाँ पर आपको किसी भी अगर आप एलिमेंट देख लें, आपके पास जो है वो 2 नंबर उस पर शो हो रहे होते हैं, ठीक है। उसमें से एक नंबर को हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है कि ये उस एटम के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, और दूसरा जो नंबर होता है वो उस नंबर का डबल होता है। इट मीन्स फॉर एग्जाम्पल हम अगर कार्बन की बात करें तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 6, और अगर एटॉमिक मास की बात करें तो उसका एटॉमिक मास होता है 12। इट मीन्स किसी भी एटॉमिक मास का जो हाफ होता है एलिमेंट का, वो उसका एटॉमिक नंबर कहलाता है, ठीक है। अब मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की जगह यहाँ शो कर देते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये चीज़ गलत होती है। देखिए, किसी भी एटम का जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो कभी भी चेंज नहीं होता, वो फिक्स रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है 8। तो अब आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन चेंज नहीं होगा। बट अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज ज़रूर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पाए जाते हैं, किसी भी एटम के शेल में मौजूद होते हैं। तो जिस तरह जो है जब भी वो अपनी मूवमेंट में आते हैं, जब भी वो न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते हैं, तो वो अपनी एनर्जी
को जो है इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करते रहते हैं। तो इसलिए जो उनका नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन है वो भी क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। तो आप हमेशा एक बात जहन में रखिएगा, किसी भी एटम का जो नंबर जो उसके प्रोटॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स की तादाद होती है, वो हमारे पास कहलाते हैं एटॉमिक नंबर, जिसे हम शो करते हैं Z से। एटॉमिक मास की बात करें तो मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट्स इज द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द एटम ऑफ दैट इट इज डिनोटेड बाय A। अब एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट का नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, इन दोनों का जो सम है वो हमारे पास कहलाता है एटॉमिक मास। अब जैसे मैंने आपसे कहा था कि आपने पीरियोडिक टेबल में देखा होगा हर एलिमेंट के ऊपर 2 नंबर होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन पे आपको 6 भी नज़र आ रहा होगा और 12 भी। तो उस 6 का मतलब क्या होता है कि ये एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है, और एटॉमिक नंबर में क्या मौजूद होते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब वो जो 12 है वो जो उसका डबल हो जाता है 6 का, वो कहलाता है उसका एटॉमिक मास। अब वो डबल क्यों हो जाता है? क्योंकि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का सम होता है। जाहिर सी बात है जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी मौजूद होंगे, तो इन दोनों का सम जो है वो आपके पास कहलाएगा एटॉमिक मास, जिसे हम शो करते हैं A से। तो जैसे मैंने यहाँ पे बनाया ये न्यूक्लियस है फॉर एग्जांपल किसी भी एटम का। अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं? 6। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी कितने होते हैं? 6। तो 6 + 6 कितना हो जाएगा? 12। तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12। तो अगर हम इसको फॉर्मूले की मदद से देखें तो एटॉमिक मास को हम किससे शो करते हैं? A से। तो हमने कहा था सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स को किससे शो करते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को Z से, प्लस न्यूट्रॉन को किससे हम शो करेंगे? N से। तो आपकी बुक में जो है एक एग्जाम्पल है, चले उस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। अब बुक में एक एग्जाम्पल मौजूद है, उसमें आपके पास एटॉमिक मास गिवन है 238 और एटॉमिक नंबर भी गिवन है 92। तो आपसे कहा गया है कि प्रोटॉन्स फाइंड आउट करें एंड न्यूट्रॉन्स। अब अगर हम एटॉमिक नंबर की बात करें, हमें पता है एटॉमिक नंबर जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, जिसे हम डिनोट करते हैं Z से। तो हमने लिखा Z = 92। क्यों? क्योंकि ये बराबर है किसके? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। तो पहली चीज़ तो आपके पास आ गई, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सेकंड चीज़ उसने आपसे कहा था कि न्यूट्रॉन फाइंड आउट करें। अगर हम एटॉमिक मास की बात करें तो एटॉमिक मास का जो फार्मूला होता है वो इक्वल होता है किसके? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के। तो हमारे पास एटॉमिक मास गिवन है, इट मीन्स A कितना? 238, और यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जिसे हम एटॉमिक नंबर कहते हैं वो कितना है हमारे पास? 92, प्लस न्यूट्रॉन्स तो हमें फाइंड आउट करना है। तो ये 92 यहाँ पे प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा? माइनस। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना आएगा हमारे पास? 146। तो आई होप आपको एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।